हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हम पढ़ रहे हैं हिंदी। और हिंदी में आज हम पढ़ चुके हैं क्या? संज्ञा पढ़ चुके हैं। कल क्या पढ़ चुके हैं? कल हमने संज्ञा समाप्त कर दी है और आज हमको पढ़ना है सर्वनाम। क्या आज हम पढ़ने वाले सर्वनाम? और आज क्या है? आज हम सर्वनाम की स्टार्ट करने वाले हैं। और आज क्या है? नवरात्रि स्टार्ट है। क्या? नवरात्रि। नवरात्रि भी क्या है? स्टार्ट आज से। क्या? नवरात्रि भी है। तो हम पढ़ने वाले हैं। तो नवरात्रि आप लोग बढ़िया तरीके से नवरात्रि मनाइए, दुर्गा पूजा मनाइए और पढ़ाई पे भी साथ साथ ध्यान देते रहिएगा। तो इसके बाद आएगा दशहरा। तो हम पढ़ने वाले हैं आज के सर्वनाम। तो नवरात्रि की शुभ घड़ी में बढ़िया हम आज क्या पढ़ते हैं? सर्वनाम का स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं और सर्वनाम पढ़ना शुरू करते हैं। सर्वनाम का मतलब सर्वनाम के बारे में बताइए। सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है और तो क्यों सर्वनाम की जरूरत पड़ी? बताइए, सर्वनाम कहाँ प्रयोग होते हैं? तो क्या कहेंगे? हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? संज्ञा पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं क्या? संज्ञा। तो आप लोग तुरंत कहेंगे कि जो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जो संज्ञा शब्द होते हैं उन संज्ञा शब्दों के स्थान पर क्या किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। क्या कह सकते हैं? संज्ञा के स्थान पर क्या सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? जिन वर्णों का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यदि इनको सामान्य भाषा में सर्वनाम को लिखा जाए तो सामान्य भाषा में क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि वे शब्द, क्या कह सकते हैं? वे शब्द कैसे शब्द? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर क्या होते हैं? प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग किए जाते हैं? किसके स्थान पर? वे शब्द जो कहां पर? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण में जैसे इसको कैसे? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम सर्वनाम कहते हैं। कैसे? जैसे में उदाहरण में देखिए, जैसे में क्या देख सकते हैं? मैं हो गया, हम हो गया, तुम हो गया, वह हो गया आदि। ये क्या है? ये सर्वनाम है। ये क्या है? सर्वनाम है। जैसे इसको हम क्या करते हैं? इसको हम उदाहरण से समझते हैं। इसको क्या करते हैं? इसको हम उदाहरण से समझते हैं। किससे समझते हैं? इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे लिखिए कि राम, उदाहरण में देखिए कि राम कैसा था? राम मान लो बीमार था। क्या था? राम बीमार था। राम हो गया भैया बीमार। क्या हो गया? राम हो गया बीमार। एक हो गया क्या हमारा? राम हो गया, राम बीमार था। ठीक है, पूर्ण विराम लगा दो। दूसरा वाक्य शुरू करते हैं। राम विद्यालय क्या है? इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको कॉमा ही लगाएंगे। राम बीमार था इसलिए छूट गया ना। इसलिए राम बीमार था, इसलिए राम कहानी क्या? विद्यालय नहीं गया। क्या हुआ? राम क्या हो गया भैया? बीमार हो गया। क्या हो गया? राम हो गया, कहोगे भैया कि राम हो गया बीमार, इसलिए कौन? राम कहाँ नहीं गया? विद्यालय नहीं गया। तो अब आप इसमें कहेंगे तो इसमें तो ये क्या? इसको भी क्या कहेंगे? ये क्या है? संज्ञा है। ये क्या है? संज्ञा है। ये संज्ञा शब्द है और ये भी क्या है? संज्ञा शब्द है। तो अब कहेंगे कि आपने तो क्या किया
कि आपने तो दोनों जगह संज्ञा शब्द लगा दिए। अब इसमें हम कैसे समझेंगे कि सर्वनाम कहाँ प्रयोग हुआ है? तो अब इसमें यही तो बताना है कि वे शब्द जो कहाँ संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं। तो अब बताओ इसके स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं? इसके स्थान पर राम बीमार था, इसलिए क्या हम लिख सकते हैं? इसलिए राम के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? क्या वह लिख सकते हैं? वह लिख सकते हैं क्या? राम बीमार था, इसलिए वह क्या विद्यालय नहीं गया। तो ये क्या हो गया? अब ये संज्ञा से हटके ये क्या हो गया? ये क्या लग गया? ये हमारा लग गया, कहेंगे भैया सर्वनाम लग गया। क्या लग गया? ये हमारा हो गया, क्या कहेंगे? ये हमारा हो गया भैया सर्वनाम। तो ये जो सर्वनाम आया, ये किसके स्थान पर? राम क्या था यहाँ पर? राम क्या था? राम क्या था? संज्ञा था। क्या था? संज्ञा था। और संज्ञा के स्थान पर क्या आ गया? वह आ गया। किसके स्थान पर? राम के स्थान पर क्या आ गया? वह आ गया। तो क्या कहेंगे कि ये भैया हो गया क्या? सर्वनाम हो गया। ये क्या लग गया? हमारा सर्वनाम लग गया। तो राम बीमार था, इसलिए वह विद्यालय नहीं आया। इसलिए वह विद्यालय नहीं आया। और दूसरे वाक्य से समझते हैं, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि हाँ गाय हमारी माता है। उसके क्या होते? गाय हमारी माता है। गाय के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, 2 आंखें होती हैं। इस उदाहरण में हम समझेंगे। चलो इसको समझते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये हमें समझ में आ गया। तो इसको और बढ़िया तरीके से दूसरे उदाहरण से भी हम समझ लेते हैं। कैसे कैसे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, फिर इसके कैसे हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, बताइए। लिखिए कि गाय क्या लिखते थे हम? गाय क्या लिखते हैं? लिखते थे निबंध हम, गाय हमारी क्या है? गाय हमारी क्या है? माता है। जब गाय पर निबंध आता था तो क्या लिखते थे? गाय हमारी माता है। गाय के, और दूसरा वाक्य लिखते थे, गाय के कितने? 4 क्या होते हैं? गाय के 4 पैर, 4 पैर, 2 आंखें। क्या लिखते थे? यही लिखते थे, 2 आंखें, 2 कान। 2 क्या लिखते थे? 2 कान। और क्या लिखते थे? और क्या लिखते थे? और एक क्या लिखते थे? लंबी, क्या होती थी? लंबी पूंछ होती है। क्या होती? पूंछ होती है। क्या होती है? लंबी पूंछ होती है। ये हम वाक्य लिखते आए हैं बचपन से ही। जब भी गाय पर निबंध आया है, ये हमने लिखा है। तो अब भी कहेंगे कि भैया जी यहाँ पर तो क्या हो गया? दोनों जगह क्या होगा? संज्ञा है। दोनों जगह पर क्या है? संज्ञा है। अब इसी संज्ञा को तो क्या करना है? हमको हटाना है। क्या करना? इसी संज्ञा को तो हमको क्या करना? हटाना है। तो गाय की जगह हम क्या करते थे? जब बार बार क्या कहते थे सर लोग, जब हम पढ़ते थे क्या बोलते थे कि बार बार गाय शब्द का प्रयोग नहीं करना है, हर बार एक बार गाय लिखना है। फिर उसका क्या करना है? क्या लिखेंगे? गाय हमारी माता है। फिर क्या करेंगे? उसके 4 पैर क्या लगाते थे हम? उसके क्या लगाते थे हम? उसके क्या लगाते थे? उसके 4 पैर होते हैं। क्या? उसके 4 पैर, 2 आंखें, 2 कान, एक लंबी पूंछ होती है। उसके या होती है तो क्या करेंगे हम? उसकी कर देंगे। उसकी क्या करेंगे? उसकी। तो उसकी जो हो गया, ये संज्ञा के स्थान पर क्या हो गया? ये लग गया हमारा क्या? सर्वनाम। सर्वनाम क्या लग गया? ये हमारा लग गया सर्वनाम। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी कि हमने एक तो चीज क्या है आई है कि क्या सर्वनाम क्या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। तो समझ में आ गए होंगे किस तरीके से प्रयोग होते हैं, क्या किस तरीके से प्रयोग होते हैं संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम। अब दूसरी चीज इसमें ये क्या निष्कर्ष निकल के आया, जो सर्वनाम शब्द हैं वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? यहाँ पर कितनी संज्ञा, कितनी बार? 2 बार संज्ञा। 2 बार क्या आई? गाय आई। 2 बार गाय कर शब्द आया। तो 2 बार की जगह क्या कर दिया हमने? एक जगह सर्वनाम कर दिया। तो जो सर्वनाम शब्द हैं वो क्या करते हैं? संज्ञा की पुनरावृत्ति को भी क्या करते हैं? कम करते हैं। क्या करते हैं? तो क्या लिखेंगे? एक पॉइंट और लिख लीजिए। एक पॉइंट और लिखिए कि जो जो सर्वनाम शब्द हैं, जो क्या है? जो सर्वनाम शब्द हैं, क्या है? जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो क्या करते हैं? सर्वनाम शब्द क्या करते हैं? संज्ञा संज्ञा शब्दों की क्या को? पुनरावृत्ति को। किसको? पुनरावृत्ति को क्या करते हैं? पुनरावृत्ति को क्या करते हैं? रोकते हैं। पुनरावृत्ति को क्या करते हैं?
रोकते हैं। क्या कहेंगे भैया? कहेंगे कि पुनरावृत्ति को भी ये क्या करते हैं? रोकते हैं, कम कर देते हैं। अब अगर इसी को लिखा जाता कि गाय हमारी माता है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की 2 आँखें होती हैं, गाय के 2 कान होते हैं, तो कितनी बार गाय हो गया? इसमें एक बार लिख दिया, उसके 4 पैर, 2 आँखें, कान, एक लंबी पूँछ होती है। तो कितनी, ये क्या हो गया? संज्ञा शब्दों की क्या पुनरावृत्ति को क्या कर दिया इसने? रोक दिया। तो किसने रोका? सर्वनाम शब्दों ने रोका। किसने रोका? सर्वनाम शब्दों ने रोका। किसकी? संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति को भी रोकते हैं। तो सर्वनाम में कितनी चीजें हमने देखी? 2 चीजें देखी कि सर्वनाम क्या है? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम शब्द क्या है? संज्ञा की पुनरावृत्ति को भी क्या करते हैं? रोकते हैं। तो इतनी चीज आशा है कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। मैं देख ले रहा हूँ थोड़ा सा, हाँ चल रहा है, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो मुझे दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं, जब हिंदी में हम पढ़ते हैं, सर्वनाम पढ़ते हैं, तो हिंदी में जो सर्वनाम है उनकी कुल संख्या कितनी है? अब हम कहेंगे कि जब हिंदी में हम सर्वनाम पढ़ते हैं तो उनकी कुछ संख्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, तो कितनी होगी? तो जब हम हिंदी में सर्वनाम पढ़ते हैं तो हिंदी में जो मुख्य सर्वनाम है उनकी संख्या कितनी मानी गई? उनकी संख्या मानी गई है 11। कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है। तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि हिंदी में, लिखेंगे हिंदी में किसमें? हिंदी में किसकी? सर्वनाम जो मूल है हिंदी में, मूल रूप से कितने? 11 सर्वनाम होते हैं या हैं। कितने हैं? 11 सर्वनाम हैं। कितने? 11 सर्वनाम है। कौन कौन से? उसमें लिख लो। मैं, 1 नंबर 1 मैं हो गया। क्या हो गया? मैं हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, यह हो गया, वह हो गया। क्या हो गया? यह हो गया, वह हो गया, जो हो गया, सो हो गया, कुछ हो गया। क्या हो गया? जो हो गया, सो हो गया, कुछ हो गया, कोई हो गया, कौन हो गया, और क्या हो गया? और क्या हो गया। इसको और लिख लो। और क्या हो गए? गिनो एक बार। और क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। तो क्या हो गया? तो ये हमारे हिंदी के मूल रूप से 11 सर्वनाम होते हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाए सर्वनामों की संख्या कितनी, तो क्या कहेंगे हम? 11। मूल रूप से कितने होते हैं? 11। अब जो सर्वनाम है, तो प्रयोग के आधार अनुसार या प्रयोग के आधार पर सर्वनाम को कितने? 6 भागों में बांटा गया। सर्वनाम को कितने भागों में? इन सब सर्वनाम को प्रयोग के आधार पर कितने? 6 भागों में बांटा गया। तो लिखेंगे प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम को, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम को मुख्यतः कितने? 6 भागों में। कितने कहेंगे? 6। मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। तो चलिए अब इन 6 भागों को हम देखते हैं। 6 भागे कौन कौन? 6 भागों में किन किन भागों में बांटा गया? आपने सुना होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और सुना होगा संबंधवाचक, निजवाचक। ये सारे के सारे सर्वनाम में बांटा गया है। तो चलिए इसको बांटते हैं, या इसके लिखते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेदों को हम क्या करते हैं? लिखते हैं। आप लोग नोट करते चलिएगा। आप लोग क्या करिएगा? नोट करते चलिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। हम आगे की ओर चलते हैं और सर्वनाम के 6 भेदों को लिखते हैं। ये 6 भेद कौन कौन से हैं? ऊपर डाल लीजिए, बढ़िया डायग्राम बनाइए। सर्वनाम के भेद,
सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो कहेंगे कितने हैं? 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। तो 6 भेदों को कौन कौन से 6 भेद हैं? ऐसे में लिख दिया जाए या ऐसे में लिख दिया जाए? ऐसे में ज़्यादा सुविधा रहेगा, तो ऐसे में लिख देते हैं। चलो ऐसे में ही लिखते हैं। चलो 6 भेद हैं। नंबर 1, इधर 2, ऐसे 3, 4, ये तो हो गया, ये गड़बड़ हो जाएगा, छोटा छोटा करना पड़ेगा। इधर, इधर, इधर और इधर। 1 2 3 4 5 6 हो 6 हो गए भैया, 6 हो गए भैया, 6। चलो लिखते हैं। तो नंबर 1 कौन सा? पहला पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अनिश्चय, क्या हो गया? अनिश्चय। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कितने हो गए? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आ गया कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा? संबंध बनाएगा वो, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और लास्ट में कौन सा बचा? लास्ट में बचा हमारा कौन सा? निजवाचक सर्वनाम, जो हमारे निजी के लिए, निजवाचक, स्वयं के लिए, निजवाचक सर्वनाम। तो ये हमारे हो गए किसके? सर्वनाम के 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए? 6 हो गए। अब इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं निजवाचक सर्वनाम? इसकी जो देखते हैं। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसको फिर से कितने 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। इसको विस्तार से पढ़ेंगे। 3 भागों में बांटा गया है। किस किस में? पुरुष के हिसाब से उत्तम पुरुष। कौन सा? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम में, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम में और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। किसमें? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इनमें 3 में बांटा गया है। अब जो उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं मैं, और कौन आता है? हम। इसके अंतर्गत क्या आता है? मैं और हम आता है। उत्तम के अंतर्गत क्या क्या आता है? मैं और हम। देख लो नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है मैं और हम। दिख रहा? बढ़िया दिख रहा। मैं और हम आता है। मध्यम में क्या आता है? तुम आता है, तू आता है, आप आता है, और भी आते हैं। ऐसी नहीं, वैसी बात नहीं है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, ये आते हैं। ठीक है। और अन्य के अंतर्गत क्या आता है? अन्य के अंतर्गत आता है वह, वे, यह, उसे, ये आते हैं। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। इतनी चीज आपको डायग्राम में इसी तरीके से बनाना है। अब फिर जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें क्या क्या आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम है क्या क्या आता है? जैसे निश्चय चीज क्या है? यह, वह, वे। क्या? अभी इसका बताऊंगा, इसका मैं बताऊंगा। इसमें जो यह और यह इस दोनों में आया है,
तो इसमें जो यह है ये केवल किसके लिए, पुरुषों के लिए आएगा, ठीक है। और यदि यह किसी वस्तु के लिए आ रहा है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ये मैं अभी बताऊंगा, दोनों जगह यह आ गया ना तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए अभी बता दिया इतना, बाकी बताऊंगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई निश्चय नहीं होगा तो क्या, कोई हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोई हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, किसी हो जाएगा, कुछ पता नहीं है क्या, कि किसी हो जाएगा, तो ये चीजें इसके अंतर्गत हो जाएंगी, ठीक। अब जो प्रश्नवाचक सर्वनाम में तो क्या प्रश्न पूछा जाएगा, तो प्रश्न में क्या आ सकता है, कौन हो सकता है, प्रश्न पूछ कौन, क्या, तो ये शब्द आ सकते हैं, ये शब्द आ सकते हैं। संबंध में संबंध बनेगा तो क्या होगा, जो, सो, जैसा, वैसा, ये सब आएंगे संबंधवाचक में, ये सब आ जाएंगे। और निजवाचक में पता है हम, आप, स्वयं, खुद, क्या आ जाएगा, आप, स्वयं, खुद, तो ये शब्द आएंगे। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, तो पुरुषवाचक सर्वनाम को सर्वनाम को कितने, 6 भागों में बांटा गया। सर्वनाम के कितने, 6 भेद। अब 6 भेदों में कौन कौन, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम को फिर से 3 भागों में बांटा गया, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम, जो उत्तम में है, उत्तम में देखिए मैं और हम हैं, मध्यम में तू, आप, तुम, अन्य में वह, वे, उसे, और निश्चय में यह, वह, वे, अनिश्चय में कोई, कुछ, किसी, प्रश्न में कौन, क्या, संबंध में जो, सो, जैसे, वैसे, और निजवाचक में स्वयं के लिए, अपने के लिए, खुद के लिए। तो इतनी चीजें आ गई होंगी आपको समझ में। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एक करके उठा के पढ़ते हैं, क्या करते हैं, अब हम एक एक करके इन सबको उठा के पढ़ते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, किसको, पुरुषवाचक सर्वनाम को आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं किसको, आज हम पढ़ेंगे, हम पुरुषवाचक सर्वनाम को हम पढ़ेंगे। तो आवाज आ रही है सब? चलिए सब बढ़िया। तो चलिए पुरुषवाचक सर्वनाम को शुरू करते हैं, कोशिश करेंगे पूरा समाप्त हो जाए। चलिए पुरुषवाचक सर्वनाम, इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। हमको पढ़ना पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। आज जब पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे तो पढ़िए, चलिए पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ना शुरू करते हैं। जिसमें दिख रहा है कि पुरुष, तो उसमें क्या, पुरुष का मतलब क्या है, स्त्री या पुरुष से संबंधित है। पुरुषवाचक में क्या, स्त्री या पुरुष से ये संबंधित है। तो ये क्या करेगा, ये स्त्री या पुरुष के बदले में ये क्या, इसका प्रयोग किया जाएगा। ये पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो क्या होगा, इसका प्रयोग क्या, इसमें बदले आते हैं, किसके, स्त्री या पुरुष के बदले में ये आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसके बदले आते हैं, लिखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, लिखो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष, पुरुष के अंतर्गत क्या, स्त्री, क्या आएगा, स्त्री और पुरुष दोनों आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, स्त्री और पुरुष, स्त्री या हो सकता है स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, स्त्री या पुरुष, क्या हो सकते हैं, स्त्री या पुरुष के नाम को, के नाम के बदले में क्या करते हैं, आते हैं, के नाम के बदले आते हैं। तो ये क्या, जो जीव होंगे, जो प्राणी होंगे, इसको यहाँ पे प्राणी भी लिख सकते हैं, जो मानव प्राणी है,
के बदले में क्या करते हैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम आते हैं। और जब पुरुषवाचक सर्वनाम आते हैं तो ये अब और आगे चलिए तो इसको देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम को कितने 3 भागों में बांटा था। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को क्या करते हैं, हम पुरुषवाचक का क्या लिखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने 3 भेद हैं। कितने 3 भेद हैं। अब यहाँ से हमको आगे बढ़ना है। इतनी चीजें आपको देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, इसमें यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं थी। अब जो है अब समझना है। अब चलिए हम समझते हैं एक एक चीज। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेदों को ही समझना है, और क्योंकि 3 भेद ही हैं जो है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने 3 भेद। कितने पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने 3 भेद। 3 भेद कौन कौन से अभी हमने देखे थे। 3 भेद इसी में ये पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाएगा। 3 भेद कौन कौन से हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं अभी हम समझेंगे। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और कौन सा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इतनी चीजें आपने ये देखी। अभी हम इतनी चीजों को देख चुके हैं। तो अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आप बताइए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुषवाचक में लिखिए वक्ता। मुझे मान लीजिए, किसको, मुझे मान लीजिए, जो बोलने वाला हो। मध्यम को मानिए क्या, श्रोता, जो कि क्या है, आप हैं, जो कि क्या है, आप लोग हैं। तो जो मध्यम पुरुष है वो क्या हो गया, श्रोता। और तीसरा जो अन्य है वो क्या, वो कोई अन्य है जो क्या वहां पर, यहाँ पर क्या उपस्थित नहीं है। जैसे कि मैं समझा रहा हूं, क्या समझा रहा हूं कि एक मान लो सामने है कोई व्यक्ति, मेरे सामने कोई मान लो कि मोहन मेरे सामने खड़ा है, ठीक है। मोहन मेरे सामने खड़ा है, तो मैं जो कह रहा हूं कि ये मैं मोहन से कुछ भी बात कर रहा हूं, कि मैं ऐसे कहूं कि मोहन तुम ये काम कर लो, तो ये क्या हो गया, वक्ता हो गया। ये मैं जो मैंने कहा इसको मोहन ने क्या सुना, श्रोता हो गया। अब जैसे मैं कहूं कि मोहन, राम यहाँ उपस्थित नहीं है, ठीक है। मान लीजिए एक मोहन, एक राम, एक मोहन मेरे सामने उपस्थित है, और एक मैं वक्ता, और राम कोई अन्य व्यक्ति। अब जैसे कहा जाए, मैं कहूं कि मोहन, राम बहुत ही पढ़ने में टैलेंटेड व्यक्ति है। क्या है, राम बहुत ही पढ़ने में टैलेंटेड व्यक्ति है। तो अब वो जो अन्य व्यक्ति है, जो राम यहाँ उपस्थित नहीं है, उसके बारे में बात हो रही, तो वो क्या होगा, अन्य व्यक्ति होगा। वो क्या होगा, अन्य व्यक्ति होगा। तो वक्ता का मतलब, उत्तम पुरुष का मतलब जो व्यक्ति बात कर रहा है वो, मध्यम पुरुष में जो सुन रहा है, और उत्तम अन्य पुरुष में जो वहां उपस्थित नहीं है, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है। क्या, जिसके बारे में बात हो रही है। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। क्या आई, कि उत्तम पुरुष का मतलब वक्ता जो बोल रहा है। मध्य उत्तम पुरुष में मुझे मान लो मैं बक रहा हूँ, ठीक है, मुझे बकना ही है, तो मान लो मैं बक रहा हूँ, तो मैं बकता हूँ। आप सुन रहे हैं तो आप श्रोता हैं, आप क्या सुन रहे हैं, श्रोता हैं। और हम जब किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, जैसे अभी हमने क्या की थी, गाय हमारी माता है, गाय के बारे में बात की थी, वो क्या अन्य पुरुष है। तो वो क्या होगी, हमारी अन्य पुरुष है। तो वो हो गई क्या, हमारी अन्य पुरुष, जो यहाँ पे उपस्थित नहीं, हम दोनों उपस्थित हैं, वो उपस्थित नहीं है। और तो वो क्या होगी, अन्य पुरुष। उसके बारे में हम अगर बात कर रहे हैं, किसी दो व्यक्ति मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, मेरे हिसाब से तो समझ में आ जानी चाहिए इतनी चीजें। तो अब इसमें देखते हैं कि जो उत्तम पुरुष के होते हैं, जो उत्तम पुरुष के क्या, जो सर्वनाम है, कौन कौन से थे, कौन से, मैं था, और कौन था, मैं था, हम था, ये क्या, मैं और हम था। अब इसमें यदि क्या मिला दिया जाए, इसमें यदि क्या कारक विभक्ति मिला दी जाए, कारक विभक्ति,
प्लस में क्या कर दी हमने, कारक विभक्ति मिला दी। क्या कर दी, प्लस में कारक विभक्ति मिला दी। तो इससे और कितने सर्वनाम बन सकते हैं, तो और कितने बन सकते हैं, तो कई बन सकते हैं। जैसे मुझे हो जाएगा, किसके लिए, उत्तम पुरुष के लिए मुझे, जो हम शब्द प्रयोग करते हैं, मुझे, मुझको, मुझको। जब हम क्या, मैं और हम में क्या कारक विभक्ति जोड़ते हैं, तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, षष्ठी, तो सप्तमी, सब अगर विभक्ति जोड़ेंगे तो कई प्रकार के से निकलेंगे, उसमें क्या करेंगे, कई निकलेंगे। तो मैं हो गया, मुझको हो गया, मुझसे हो गया, मुझसे हो गया, क्या हो गया, मैं हो गया, मुझको हो गया, मुझसे हो गया, हमारा हो गया, हमारी हो गई, स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब बनेंगे, हमारी, हमने, हमने, हमको, हमको इत्यादि। ये सब क्या बनेंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे, ये सब बन जाएंगे हमारे क्या, सर्वनाम बन जाएंगे। किसी उत्तम पुरुष के ये सर्वनाम बन जाएंगे, क्या होंगे, ये उत्तम पुरुष के सर्वनाम हो जाएंगे। किसमें, हमने जो मूल सर्वनाम थे जो 11 थे, उन्हीं में से 2 हमने उठाए, मैं और हम। मैं और हम में क्या कारक विभक्ति जोड़ी उत्तम पुरुष में, तो ये कितने सारे बन के निकल के आ गए। अब इसी प्रकार इसके हैं, इसमें क्या है, तू है, और क्या है, आप है। तू प्लस तू, या कर लो, तू या आप, प्लस में क्या लगाना है हमको, प्लस में क्या लगाना है हमको, कारक विभक्ति। क्या, कारक विभक्ति हमने लगा दी, कारक विभक्ति। तो अब क्या बन जाएगा, इसके नीचे कारक विभक्ति लगाने के बाद क्या क्या बन जाएगा, तू का क्या हो जाएगा, तेरा हो जाएगा, तेरा हो जाएगा, तुझको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुझको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तू हो जाएगा, तेरा हो जाएगा, तुझको हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा, और तुमको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुमको, तुमको, आपका, आपको। ये सारे कई प्रकार के ये निकल के आएंगे इत्यादि। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये मध्यम पुरुष के क्या सर्वनाम, मध्यम पुरुष के सर्वनाम। इसी प्रकार उत्तम अन्य पुरुष में, किसमें, अन्य पुरुष में लगाएंगे, तो अन्य पुरुष में क्या होता, अन्य पुरुष का यह, वह, क्या होता, यह होता, वह होता, ये हो गए, वे हो गए, ये सब आते हैं। प्लस में क्या लगाना हमको, कारक विभक्ति, कारक विभक्ति क्या लगा दी हमने, कारक विभक्ति लगा दी। तो कितने बनेंगे, इसमें कितने बनेंगे, वो हो गया, इन्होंने हो गया, उन्होंने हो गया, इन्होंने हो गया, उन्होंने हो गया, उसका हो गया, उसकी हो गया, उसका, उसकी, उसका हो गया, उसकी हो गया, इनका हो गया, उनका हो गया, उनका, उनकी, उनकी, उनकी इत्यादि। ये क्या बन सकते हैं सर्वनाम। क्या ये हमने क्या देखे, ये सर्वनाम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के ये सर्वनाम देखे। तो ये सर्वनाम है, इतने सारे इसके सर्वनाम बन सकते हैं। तो ये कोई भी शब्द आए तो ये किसके पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। यदि इतने शब्दों का प्रयोग होता है किसी वाक्यों में तो किसके इनका कौन माने जाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम माने जाएंगे। अब इसके हम क्या करते हैं, उदाहरण देखते हैं। अब हम इसके क्या करते हैं, उदाहरण देखते हैं। इतनी चीजों को आप क्या करिए, नोट कर लीजिएगा, इतनी चीजों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब बताइए, अब हम उदाहरण लेते हैं और उदाहरणों से समझते हैं किसमें क्या होगा। अब जैसे उदाहरण में लिखिए, क्या हो जाएगा, वह, मान लीजिए वह कैसा, वह एक कैसा, वह ईमानदार लड़का है। क्या, वह ईमानदार, ईमानदार लड़का है। वह कैसा, ईमानदार लड़का है। तो इसमें वह आया, तो यह वह किसमें थे, यह वह किसमें थे, तो ये वह आया, तो यह वह किसमें थे, अन्य पुरुष में थे। किसमें, अन्य में। ये किसमें थे, अन्य
पुरुषवाचक सर्वनाम, तो ये किसका हो जाएगा, ये हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। जैसे मैं किसमें था, मैं किसमें था, मैं उत्तम में था, उत्तम में था ना, तो मैं क्या हूं, मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूं। तो मैं क्या था, मैं उत्तम पुरुष था। क्या था, उत्तम पुरुष। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, ये उत्तम पुरुषवाचक का हो जाएगा। कौन सा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये कौन सा हो जाएगा, मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूं, तो मैं किसमें था, उत्तम पुरुष में था। किसमें, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में के अंतर्गत ये आ रहा था। सर्वनाम किसकी, उत्तम पुरुषवाचक का था, तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। और देखिए, जैसे तुझे कम बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए। तो अब इसमें क्या आ गया, तुझे आ गया, तो मतलब क्या, दूसरा व्यक्ति हो गया, मैं तो दूसरे व्यक्ति से बोल रहा हूं, तो कौन सा आएगा, ये मध्यम पुरुष में आ जाएगा। किसमें, मध्यम किसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे मैं खाना खाना चाहता हूं, बताइए किसमें आएगा, मैं खाना चाहता हूं। तो मैं किसमें था, उत्तम पुरुष में, तो ये किसका, उत्तम में चला जाएगा। किसमें, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। यही देखने हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हीं सब जो मेन 11 होते हैं उन्हीं से पूछे जाते हैं। और देखिए, तुम मुझे पसंद हो, लिखो, तुम मुझे पसंद हो, किसी को बताओ कि तुम मुझे कैसे हो, तुम मुझे पसंद हो, क्या हो, तुम मुझे पसंद हो। तो तुम किसका है, तुम हो गया, तुझे हो गया, तो ये किसके हैं, ये सब किसके हैं, मध्यम के हैं। किसके हैं, मध्यम। तो ये सब किस में आ जाएंगे, मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। अब और आगे चलते हैं। अब जो मैं बात बता रहा था, जो बीच में अभी समझा रहा था, उसको समझा देता हूँ कि जो अन्य पुरुष है, क्या होगा, जो क्या है, जो अन्य पुरुष में है, तो जो अन्य, यदि अन्य पुरुष में क्या आ रहा है, यह आ रहा है। क्या, अन्य पुरुष में यह, जो मैं क्या बोल रहा था, क्या, यदि क्या आता है, यह आता है। यह किसके लिए, यदि यह किसके लिए आता है, किसके लिए, प्राणी के लिए आता है। किसके लिए, प्राणी के लिए आता है। तो ये किस में होगा, ये किस में होगा, ये अन्य पुरुष में होगा। क्या होगा, ये अन्य पुरुष में होगा, अन्य पुरुष में होगा। कैसे होगा, जैसे यह क्या है, यह पढ़ाई में तेज है। क्या है, यह पढ़ाई में कैसा है, तेज है। यह लड़का, क्या भी कह सकते हैं, पढ़ाई में तेज है। तो यह आया, तो ये किसका, यह आया, ये किसका, जो किसके लिए, प्राणी के लिए प्रयोग हो रहा, तो किसमें, अन्य पुरुष में जाएगा। अब यदि यह किसमें हो, कि यह मेरी कार है, यह क्या है, मेरी कार है, क्या, मेरी कार है। तो यह मेरी कार है। तो यदि क्या हो, जो यह है, यह किसके लिए आए, वस्तु के लिए आए। किसके लिए, वस्तु के लिए आए, तो वो किसमें आ जाएगा, वो निश्चयवाचक में आ जाएगा। क्या, निश्चयवाचक किसमें पहुंच जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में पहुंच जाएगा। किसमें पहुंच जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्योंकि यह निश्चित है कि यह मेरी कार है। क्या, यह मेरी कार है, यह निश्चित है। तो ये किसमें पहुंच जाएगा, यह पहुंच जाएगा किसमें, निश्चितवाचक सर्वनाम में। इतनी चीज, यदि प्राणी के लिए आएगा तो अन्य पुरुष में जाएगा। किसमें जाएगा, अन्य पुरुष या पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जाएगा। किसके अंतर्गत, पुरुषवाचक सर्वनाम। प्राणियों की बात होगी पुरुषवाचक सर्वनाम की, और किसकी, प्राणियों की जो जीवित प्राणी घूम रहे हैं उनकी बात होगी।
ठीक है। और अगर किसी वस्तु की बात हो रही है तो वो अन्य में जाएगा, वो क्या निश्चयवाचक में भी जा सकता है, अनिश्चयवाचक में भी जा सकता है, किसी में भी जा सकता है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। और उदाहरण इसके देख लेते हैं, जैसे क्या है, वह जा रहा है, क्या है, वह जा रहा है, वह जा रहा है, जा रहा है, तो ये किस में जाएगा, अन्य में जाएगा, क्या है, अन्य में जाएगा। वह खा रहा है, खा रहा है, तो ये भी किस में, अन्य में जाएगा। क्या हो जाए, किस में जाएगा, अन्य में चला जाएगा। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई, तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हमने निपटा दिया है। अब हमको आगे देखना है, पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।